Good morning everyone. Myself Aman Singh. Welcome to my YouTube channel Medico Aman 2004. Guys, today we will discuss about the topic spermatogenesis and its pathway. चलते हैं समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टेम सेल से स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्टेम सेल्स विच इज आल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनियम। स्टेम सेल क्यों है? स्टेम सेल वो सेल होती है जिनके पास पोटेंसी होती है कि दूसरे सेल्स को रिजनरेट कर सके या दूसरा सेल बना सके। स्पर्मेटोगोनियम जो कि 2n कंडीशन में होता है, स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस कंडीशन में जाता है। माइटोसिस में जैसा कि आप जानते हैं क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, रिमेन सेम 2n। दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो हम चाहे तो दोनों सेल को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं फर्दर माइटोसिस के, बट हम एक ही सेल को कंसीडर लेते हैं। ये सेल मैच्योर होके जो है माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस डिवीजन करने के बाद टू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। टू सेल्स 2n कंडीशन में दोनों होते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको फर्स्ट स्पर्म फॉर्मिंग सेल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्पर्म फॉर्मिंग सेल। यहाँ से डिवाइड किया, 2n कंडीशन में दोनों फॉर्म हुआ टू सेल्स। फिर उसके बाद देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपका मियोसिस फर्स्ट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद दो हेप्लॉन्टिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कि मियोसिस के केस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट के केस में क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ हो गया, जो बना वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड होने के बाद टू हेप्लाइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं। दो इससे फॉर्म हो गए, जिसको हमने बोला स्पर्मेटिड। टोटल कितने स्पर्मेटिड फॉर्म हुए? टोटल 4 स्पर्मेटिड फॉर्म हुए। यही स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब यही चीज़ हम अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में देखते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या प्रोसेस होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो एक आउटर बाउंड्री होती है, जिसके अंदर ढेर सारे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमेन बीच में होता है। सराउंडिंग स्पेस जो इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं लैडिक सेल्स, जो सिक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। क्या करते हैं हम ध्यान से देखते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटोसाइट से बना स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। देन स्पर्मेटोजोआ आफ्टर मैच्योरेशन रिलीज हो जाता है ल्यूमेन में। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। सर्टोली सेल्स का काम क्या है? सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ एफएसएच एंड एलएच हार्मोन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म। पिट्यूटरी एफएसएच एलएच का हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जिसको रेगुलेट ये करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग स्पर्म। 3 प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन यही प्रोसेस है कि इसके वॉल से डीअटैच होना स्पर्म का और ल्यूमेन में आना ही स्पर्मिएशन है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साइटोजेनेसिस साइटोप्लाज्म का जीनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। Thank you so much. I hope you understand my topic. If any doubt, then comment. Thanks for watching my channel.